हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी और आज हम आपके सामने लेकर आए क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन चैप्टर्स हमारा 10th क्लास में भी है। इसमें थोड़ा सा लो लेवल का है, उसमें थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो सबसे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियोज़ को शेयर कर दे, लाइक कर दें। तो ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी नई चीज़ को बनाना, किसी भी नई चीज़ का निर्माण करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। ये हमारा दो तरीके से होता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है और सेक्सुअल्स रिप्रोडक्शंस होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है ये ह्यूमंस में होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हमारा किस में होता है? प्लांट में होता है हमारा। तो ये तो सारी चीज़ें होती है। इसके दो मोड्स होते हैं हमारे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता क्या है? ये न्यू प्लांट्स के अंदर ऑब्टेन्ड होता है विदाउट प्रोडक्शंस सीड्स के। सबसे पहले हम आपको चैप्टर्स बता देते हैं कि चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी। इसके अंदर हमारे सेक्सुअल्स और असेक्सुअल्स का जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो डिफरेंस बिटवीन होते हैं। जैसे कि हमारा बडिंग होता है, बडिंग वाली पार्ट हमारा इस साइड है। जैसे कि ये बडिंग है, ये वाला हमारा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके फिगर्स भी आते हैं कि बड होता क्या है। इस तरीके से ये प्रोडक्शंस होता है। ये देखो कैसे बढ़ता है और किस किस तरीके से होता है हमारा। और ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा डायग्राम है ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और असेक्सुअल्स एंड सेक्सुअल्स रिप्रोडक्शंस भी पूछा जाता है, जो फ्लावर्स वाला होता है वो। तो चलिए हम यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शंस होता है क्या। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्रोडक्शंस करता है एक इंडिविजुअल फॉर्म में, एक नई चीज़ को बनाता है, जो कि पेरेंट्स में होता है, पेरेंट्स के थ्रू होता है। जैसे कि दो मेल एंड फीमेल दो लोगों से मिलकर हमारा प्रोडक्शंस होता है, उसी को हम रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। कोई भी हम नई चीज़ को बनाते हैं तो ये हमारा होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या होता है? अभी मैंने आपको इसकी पिक्चर्स दिखाई थी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मैंने बताया था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है वो हमारा प्लांट्स में होता है और ये एक ऐसा टाइप होता है जो नए प्लांट को फॉर्म करता है, उसी को हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स कहते हैं। जो असेक्सुअल्स होता है वो हमारा प्लांट्स में होता है। अभी भी हमने डिस्कस करा। यूनिसेक्सुअल्स फ्लावर क्या कहते हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट है और इसका डायग्राम भी आता है। फ्लावर विच कंटेन एरन ओनली पिस्टल और ओनली एस्टिमेंट्स ऑल्को यूनिस। बायसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर हमारा क्या आता है? इसके अंदर तो एग्जांपल्स आते हैं। एक हमारा मस्टर्ड आता है और एक रोज़ आता है। और उसके बाद हमारा आपको कितने टाइप्स होते हैं हमारे रिप्रोडक्शंस के, अभी हमने डिस्कस करा। टाइप होते हैं, मोड होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल से डिफरेंस बिटवीन ज़रूर आता है। ये जो हमारा सिंगल पेरेंट्स होता है, सिंगल पेरेंट्स मतलब ये सिर्फ एक ही चीज़ से अपने आप को प्रोड्यूस कर लेता है। और इसके अंदर हमारा टू पेरेंट्स होते हैं। मेल एंड फीमेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि जैसे चाइल्ड बर्थ लेता है तो जिस भी तरीके से होता है तो वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पे होता है, जो मेल और फीमेल्स के थ्रू होता है। ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। प्लांट कैन गिव न्यू प्लांट्स। प्लांट्स जो देता है वो नया प्लांट देता है। इसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर जो हमारा मेल होता है, फीमेल्स होता है, उसके अंदर एक नई चीज़ को ऑब्टेन करता है। ये सारी हमारी डिफाइन है। ये सारी एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपके आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये सारी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में एक एक नंबर्स के, दो दो नंबर्स के आ जाते हैं। आप ये याद कर लो, आपसे बड़ा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो जिस भी बच्चे को नोट डाउन करना नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, जो कि हमारी डिफाइन में आपको डिफाइन करवा दी थी मैंने छोटी छोटी चीज़ें। अब यहाँ पे हमारी बुक की एक्सरसाइज आती है कि यहाँ पे क्या दे रखा है। बुक में पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंस ऑफ सेक्सुअल्स रिप्रोडक्शंस, गिव एग्जांपल। जो असेक्सुअल्स रिप्रोडक्शंस है उसको एक्सप्लेन करो और उसके एग्जांपल्स। तो असेक्सुअल्स रिप्रोडक्शंस मैंने अभी बताया, सारी चीज़ें हमारी प्लांट से ही रिलेटेड होती हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। पहला इसका पहला एग्जाम्पल है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट। ये बाय स्टीम में है, बाय रूट में, दोनों सेम है, बस एक वर्ड्स का डिफरेंस है यहाँ पे। फिर इसी का तीसरा टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। ये तीन तरीके से होता है, स्टीम से, रूट से और लीफ से। दूसरा हमारा है बडिंग इन ईस्ट। बडिंग अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया था
कि पिक्चर्स में बर्ड किस तरीके से होते हैं और ये किस तरीके से फॉर्म्स करते हैं। बर्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction when a small part of the parent plant grows in a bulb like are called bud. The bud gradually grows a guts dedicated from the parent cells and form a new yeast cells. ये धीरे धीरे बनता है और एक नई yeast cells को बनाता है और कई सारी इकट्ठा बनाता है। तीसरा होता है फ्रेगमेंटेशन इन स्पर वगैरह। ये हमारा होता है, इसका मतलब होता है कि ये ब्रेक करता है अपने ऑर्गेनिज्म को मैनी फ्रेगमेंटेशंस में और ये कॉमनली बहुत सारी चीज़ों में न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। ये ग्रोथ करता है मल्टीपल फॉर्म में। फिर आपका पार्ट है स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस। फंगस हमारी क्या होती है, जब कोई भी चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है उसमें फंगस लग जाती है। और स्पोर फॉर्मेशन जो पिक्चर से ये भी आपकी बुक में गिवन है, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप इसको नोट डाउन कर लें। जितने भी हमारे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही करना है। जैसे कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये दोनों चीज़ों के पीछे था कि डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ होता है जो खुद से करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। और फिर है हाउ डज़ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। फिर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका क्या प्रोसेस होता है हमारे फ्लावर्स के अंदर, कि वो किस तरीके से अपने स्टिग्मा को जनरेट करते हैं। तो जहाँ पे जितने भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप मुझे इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दें और अपलोड कर दें वीडियोस को, तो मैंने यहाँ पे पूरी अभी एनसीईआरटी बुक में जितने भी आपके प्रोसेस एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। तो जिस भी बच्चे के पास नहीं है वो इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, ताकि उन बच्चों के पास भी चले जाए जिन बच्चों के पास इस चैप्टर के नोट्स नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।